सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 9th का तृतीय पाठ गो दोहनम पढ़ेंगे। लेसन 3 कक्षा 9th का सेमुश्र प्रथम भाग में इसका पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 है। बाकी इसके आगे के पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। गो दोहनम इसकी प्रस्तावना है। ये कि पहले हम सबसे पहले इसकी प्रस्तावना को देखेंगे कि एतद नाट्यांश कृष्ण चंद्र त्रिपाठी महोदये रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्त संपादय च उद्धतम। कि यह नाटक कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय ने की रचना, जो उनकी एक रचना है चतुर्व्यूहम् इसी पुस्तकस्य संक्षिप्त संपादन च उद्धतम, यानी कि ये उस पाठ से लिया गया है बिल्कुल संक्षिप्त रूप में। अस्मिन् नाटके एतादृशजनस्य कथानकम्, कि इस पाठ में एक व्यक्ति की कथा बताई गई है, एक ऐसे व्यक्ति की कथा बताई गई है जो अतः यस्मिन् धनवान सुखकाकी च भवितुम इच्छुक, जो धनवान और सुखी बनने की इच्छा रखता है। मास पर्यंत का अर्थ है 1 महीने तक। दुग्ध दोहना देव विरमति, यानी कि इस कहानी में बता रहा है वो कि वह दुग्ध दोहनम यानी कि गाय का जो दूध निकालते हैं उसे हम दुग्ध दोहना देव कहते हैं। कि वो दुग्ध निकालने के लिए येन मासन्ते धेनो शरीरे संचित पर्याप्त दुग्धम एकावेर विक्रीय, वो मतलब पूरे महीने दूध नहीं निकालता है और अंत में पूरा इकट्ठा दूध निकालने के लिए सोचता है और उसे उस विक्री संपत्ति मर्जितुम समर्थ भवेत, इससे जो उसे संपत्ति प्राप्त होगी उससे वह लाभ प्राप्त होगा ऐसा सोचता है। परम मासांते यदा सह, परंतु मास के जो पूरा महीने का जब अंत समय आ जाता है, पूरे महीने के अंत में जब लास्ट दिन रहता है तब दुग्ध दोहनाय प्रयदते तदा सह दुग्ध बिंदु अपि न प्राप्नोति, वह जब मास के अंत में जब दूध दोहने की प्रक्रिया को जब प्रारंभ करता है तो दुग्ध प्राप्नोति स्थाने देहनो प्रहारे, दुग्ध प्राप्नोति स्थाने धेनु प्रहारे रक्त जित भवति, यानी कि जब वो उसे दूध नहीं प्राप्त होता है और जब पूरे महीने तक दूध नहीं निकालता है और आखिरी में जब वो दूध निकालता है तो दूध गाय के जो दूध देने का स्थान होता है, यानी कि गाय के जो थन होते हैं वहाँ पर से रक्त निकलना स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पर कुछ बीमारी जैसा हो जाता है, उससे उसे गाय के थन में रक्त निकलने लगता है। भवती अवगच्छति च दैनन्दिनी कार्य यदि मास पर्यंत संग्रह क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति, वह सोचता है कि अगर मैं पूरे महीने ही दूध निकालता तो मुझे लाभ होता, न कि लाभ के स्थान पर हानि। इसका प्रथम दृश्य है, हम प्रथम दृश्य के बारे में पढ़ेंगे पहले। इसका प्रथम दृश्य है मल्लिका, ये एक पति पत्नी की कहानी है और मल्लिका उस पत्नी का नाम है। तो मल्लिकानी मोदकानी रचयन्ती मंद स्वरेण शिवस्तुति करोति, यानी कि इसका अर्थ भी दिया हुआ है साथ में कि मल्लिका लड्डुओं को बनाते हुए धीमी आवाज में शिव की स्तुति करती है। यानी कि हम देखते हैं ना कि कोई महिलाओं की आदत होती है कि कोई कार्य करती जाती है और भजन या गीत भगवान का की स्तुति गुनगुनाती है। तो मल्लिका भी इस कहानी में इस प्रथम दृश्य के अंतर्गत वह भी लड्डुओं को बनाते हुए धीमी आवाज में शिव की स्तुति कर रही है। तत् प्रविशति यानी कि तभी प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है? मोदक गंधम का अर्थ होता है जो लड्डू बन रहे हैं उनकी गंधम यानी कि खुशबुओं से। अनुभवम प्रसन्न मना चंदन, तभी चंदन लड्डुओं की खुशबू का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। चंदन
आहा। चंदन जो उनका पति है मल्लिका का, वह कहता है आहा यानी कि वाह। सुगंधस्तु मनोहरम विलोक्यम अय मोदकानि रचयन्ते। चंदन कहता है कि आहा, खुशबू तो बहुत ही मनोहर आ रही है। ये लड्डुओं को देखता है ना, वो विलोक्य यानी देख कर, कि वह देख कर कहता है यानी कि प्रसन्नचित हो जाता है, कि प्रसन्न भूतवा यानी कि खुश होकर कहता है कि अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं। आस्वादयामि तावत, तब तो मैं इन लड्डुओं को चख लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छन्ति, यानी कि लड्डुओं को वह लेना चाहता है। तो मल्लिका जो है वो कहती है, मल्लिका कह रही है कि सक्रोधम वीरम, सक्रोधम यानी कि वह मल्लिका को गुस्सा आ जाता है, वह क्रोधित हो जाती है। तो वह क्रोध में कहती है कि वीरम माँ स्पर्श एतानी मोदकानी, कि रुको, ठहर जाओ, मेरे इन लड्डुओं को मत छुओ, बिल्कुल भी इन्हें हाथ मत लगाओ, वह गुस्से में कहती है। तो चंदन कहता है कि किमर्थ क्रुधयसि, किमर्थ क्रुधयसि तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपतां नियंत्रितुम अक्षम अस्मि, किम न जानासि त्वमिदम्। किस लिए गुस्सा करती हो? चंदन क्या कह रहा है इसमें? चंदन कह रहा है कि तुम किस लिए गुस्सा करती है? तुम्हारे हाथों से बनाए हुए लड्डुओं को देखकर मैं जीभ की लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ। मतलब तुम्हारे जो हाथों के लड्डू हैं उनका स्वाद इतना टेस्टी है, इतने स्वादिष्ट हैं तुम्हारे हाथ के लड्डू बने हुए जो हैं, तो मैं अपने जीभ को, मतलब मैं अपनी जिह्वा को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। क्या तुम यह नहीं जानती हो? क्या तुम यह बात नहीं जानती हो? तो मल्लिका कहती है कि सम्यग जाना भी नाथ, वो अपने पति को नाथ के रूप में कहती है कि नाथ सम्यक जानामि, यानी कि अच्छी तरह जानती हूँ। सम्यक का अर्थ होता है यहाँ पर अच्छी तरह जानती हूँ। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, मैंने ये लड्डू पूजा के लिए बनाए हैं। ये लड्डू जो हैं मोदकानी हैं, ये अभी आप इन्हें ग्रहण नहीं कर सकते हो, ये लड्डू मैंने पहले पूजा के लिए बनाए हैं, उसके बाद आप इन्हें ले लेना। तो चंदन कहता है तहि शीघ्रमेव पूजनम संपादय, तो जल्दी ही पूजा संपादित करो, यानी कि जल्दी से तुम पूजन करो। प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो, जल्दी पूजा करोगी तो मुझे जल्दी ही प्रसाद प्राप्त होगा। तो मल्लिका कहती है कि आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलादया सर्वा गच्छन्ति, कि आम यानी कि आम का अर्थ होता है, विसर्ग लगा हुआ है आ और म के बीच में पीछे आम यानी कि हाँ, चंपा और गौरी माया और मोहिनी तथा कपिला, चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला आदि सभी जा रही हैं, ये सब उनके साथ की सहेलियां हैं, वो सब पूजा करने जा रही हैं। अतः मया सह त्वान्गमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारे आने का कोई मतलब नहीं है। तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो चलेगा, तुम्हारा कोई आने का कोई भी मतलब वहाँ पर नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामि, वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः, हम सब सप्ताह के अंत में, सप्ताहांते का अर्थ होता है सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगे। तावत गृह व्यवस्था धेनो दुग्ध दोहनम व्यवस्था परिपालय, यानी कि तावत यानी कि तब तक, तावत का अर्थ वो होता है तब तक आप गृह व्यवस्था यानी कि घर की व्यवस्था को, और गाय धेनु यानी कि धेनु यानी गाय, दुग्ध दोहनम व्यवस्था यानी कि गाय के दुग्ध दोहने की व्यवस्था, परिपालन को संभालो। ठीक है, ये हमारा पाठ पूरा हुआ। अब दूसरा पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।